अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डिस्कवर कश्मीर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अमजद अली आवान। नाज़रीन, टीम डिस्कवर कश्मीर इस वक्त मौजूद है पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कॉलेज फॉर बॉयज़। यहाँ पर इस वक्त गड़ी दुपट्टा के 84 गाँव से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान भी यहाँ पर मौजूद हैं। आज से 4 साल कबल वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर ने गड़ी दुपट्टा को सब डिवीज़न देने का ऐलान किया था, जो कि अभी तक पूरा ना हो सका, जिस पर कोई भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं की गई। लेकिन आज नौजवान मुत्तहिद होकर यहाँ पर 2 मिनिस्टर साहिबान भी मौजूद हैं। तमाम नौजवानों ने, पूरी अहलियान गड़ी दुपट्टा ने, पूरे हलके के नौजवानों ने यहाँ पर गड़ी दुपट्टा को तहसील का मुतालबा कर दिया, गड़ी दुपट्टा को सब डिवीज़न बनाने का मुतालबा कर दिया। इसी सिलसिले में 2 मिनिस्टर्स भी यहाँ पर मौजूद हैं, एक वज़ीर हुकूमत डॉक्टर मुस्तफ़ा बशीर और वज़ीर हुकूमत चौधरी शहजाद साहब भी। उसी सिलसिले में प्रोग्राम देखिएगा। आइए मिनिस्टर्स का क्या कहना है कि वो गड़ी दुपट्टा को सब डिवीज़न का दर्जा देंगे या नहीं। आखिर तक प्रोग्राम देखिएगा। गड़ी दुपट्टे के सब डिवीज़न के हवाले से मैं समझता हूँ आप दोनों में से कोई एक शख्स भी ऐसा नहीं है कि जिसको एक बात पकड़ के बताई जाए कि हमारे यहाँ मवासलात का ये मसला है, हमारे यहाँ बरकियात का ये मसला है, हमारे यहाँ अस्पताल का ये मसला है। क्योंकि आप दोनों अहबाब ऐसे हैं जो यहाँ से उठे, यहाँ से आगे गए, यहाँ आपका मुस्तकिल तल्लक रहा, आप आते जाते रहे और आपने लोगों को टाइम भी दिया। यही वजह है कि मैं समझता हूँ कि इस वक्त नून लीग में मैक्सिमम वज़ीरों से ज़्यादा पब्लिसिटी भी आप लोगों की है और लोगों के दरमियान एतमाद और इज़्ज़त भी आप लोग। एक MLA के बस का काम नहीं है कि वो सबको सब कुछ दे सके, लेकिन जिस हद तक आपके बस में था इज़्ज़त नफ्स देनी, वो आपने लोगों को दी। अब जनाब, गड़ी दुपट्टा के हवाले से मेरी आप सबसे ये गुजारिश है, हम में से कोई यहाँ ना नौकरी मांगने आया है, हम में से कोई यहाँ ना अपने कुछ स्कीम मांगने आया है, ना हम में से कोई यहाँ को टूटी नलका मांगने आया है। हम यहाँ पे आपके पास आए और आने की वजह यह है, आपको हमने यहाँ मदऊ किया और आपके शुक्रगुजार हैं कि आप हमारी मुख्तसर सी कॉल पे यहाँ पहुँचे। हमारा यहाँ सबके यक जुम्बश कल्म और यक ज़ुबान, हम सबका एक मुतालबा है, गड़ी दुपट्टा सब डिवीज़न। आपके साथ खड़े और आपके साथ सियासी वाबस्तगी पे नहीं खड़े, आपके साथ आपके उस ज़ाती किरदार पे खड़े होंगे जो आप इनके लिए करके जाएंगे। मेरी आपसे गुजारिश है, जिस तरह आपने एक बहुत खूबसूरत ज़रब लगाई है बरादरीज़म को आज़ाद कश्मीर के अंदर, इसी तरह एक इलाकाई तासब को एक ज़रब और लगाएं और जाते हुए ये तासर भी ख़त्म करके जाएं कि ये इस पार्टी का, ये उस पार्टी का वज़ीर हर एक का इलेक्टेड मेंबर है, जो प्राइम मिनिस्टर है वो सब का है, वो किसी एक पार्टी का नहीं है। आपने पहली ज़रब लगा दी, अब इस कुफर को दूसरी ज़रब भी लगाएं। आप ये साबित कर जाएं जाते जाते कि आप सन ऑफ द सॉइल हैं और आप इसके लिए स्टैंड करेंगे। आप जिस तरह हमें कहेंगे हम आपके साथ हैं, आपकी एक आवाज़ के ऊपर, आपके एक मैसेज के ऊपर हम हर जगह आएंगे। और वो इस वजह से नहीं आएंगे कि हमें आपसे कुछ साथ, हमारे मसाइल को समझते हुए, 84 गाँव के मसाइल को समझते हुए और 6 हलकों के संगम वाली जगह को के मसाइल को समझते हुए सिर्फ हमारे साथ एक ज़ुबान करके जाएँ और उसके ऊपर आप अपनी पूरी कुव्वत के साथ जो अल्लाह ने आपको ताकत अता की है उस पर स्टैंड करें। वो ये है कि गड़ी दुपट्टा को सब डिवीज़न बनाने तक आप लोग चैन से नहीं बैठेंगे। हम आपसे वादा करते हैं, कोई इलेक्शन हो या ना हो, हम लोग आपके साथ हैं। तारक डार साहब मौजूद हैं। तारक डार साहब अब तक के जितने, मैं किसी के ऊपर तनकीद नहीं करता, लेकिन पिछले 55 सालों में जितने, जब से यहाँ टाउन कमेटी बनी है, सबसे बावकार एडमिनिस्ट्रेटर मैं समझता हूँ वो तारक डार साहब हैं, जिसने हर बंदे की इज्जत की है। मुझे कोई चापलूसी किसी की भी नहीं है, ना किसी नून लीग की, ना पीपल्स पार्टी की, ना मैं किसी के को टके खाता हूँ। बात यह है कि इस बंदे ने हमेशा इज्जत की और हर बंदे को इज्जत से नवाजा है और इसका क्रेडिट इनको और आप लोगों को है। मेरी आप सबसे दरख्वास्त है, एक वादा आप हमारे साथ वफा करके जाएं और वो वादा सिर्फ और सिर्फ सब डिवीजन का होगा। इस हवाले से मैं अपने मिनिस्टर हजरात को ये बात बताना चाहता हूँ कि आप दोनों को यहाँ पर मदऊ करने का मकसद ये था कि आप दोनों यहाँ से इलेक्टेड हैं और उसके साथ आप लोगों की सियासी वाबस्तगियाँ वो हम अलहदा तौर पर रखते हैं। लेकिन मैं ये चीज़ यहाँ पर बोलूँगा ज़रूर कि ये जो प्लेटफॉर्म है ये नौजवानों का है। यहाँ के लोग यहाँ हम हफ्ते माने और फिर हम अगले टारगेट्स जो है उनकी मर्यादा भी मजबूत अंदाज से रख सकते हैं, मजबूत उसमें हम इनकम्प्लीट दीवारें मर्यादा रख सकते हैं। नौजवानों आगे बढ़ रहे हैं, टारगेट्स हैं आने वाले वक्त की टारगेट्स हैं और आप लोगों को यकीनन आगे बढ़ना पड़ेगा। नौजवान आज नजर हुई, मैं आपको बात पेश करता हूँ। अब इस तहरीक को रोकना नहीं है, मुझे ये यकीन है डॉक्टर मुस्तफा बशीर साहब और चौधरी शहजाद साहब, आपका जो आज का मौका नजर तहसील के हवाले से
लेकिन मुस्तकबिल में आपको याद रहेंगे कि शुजात आज़मी ने एक बात कही थी और सच कही थी। एक जब सुई जब होती है जब आपने बताने में आपको हमारे सिर्फ ये जो आपका एक मसला है टाउन में इसका सब डिवीजन का, इससे हट के ज़रा मुस्लिम लीग नून की कारकर्दगी पर नज़र डाल दें। किसी भी पार्टी से आप ताल्लुक़ रखते हैं, अगर आप अच्छी सोच रखते हैं, मुस्बित सोच के साथ आगे आए तो फिर आप अच्छे प्रोग्राम को, अच्छे सिस्टम को, अच्छी नज़रियात को भी तो आपको अप्रिशिएट करना चाहिए, उसकी तरफ भी आपकी नज़र होनी चाहिए। ये नहीं कि मैंने जनाब मैं मुस्लिम लीग से मेरा ताल्लुक़ है तो मैं अच्छा करूँ या बुरा करूँ तो मुस्लिम लीग ही है। अगर आप अपनी पसंद के मुताबिक, अपनी सोच के मुताबिक और अपनी एक विजन, अपनी सोच के मुताबिक वोट देना चाहते हैं तो फिर आपने अच्छे और बुरे की तमीज़ करनी है। नहीं, हमने अच्छा काम किया ना देना, अगर अच्छा काम किया है, सिस्टम को ठीक करने की कोशिश की है। नक़मतु नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। और ये अच्छी बात ये है कि यहाँ पर मुख्तलिफ पार्टियों के लोग बैठे हैं। मैंने भी जद्दोजहद की और आप ही में से मैं भी निकल के आया, और डॉक्टरी जैसे एक पेशे को छोड़कर यकीनी तौर पर उस पेशे को छोड़ना मेरे लिए बहुत मुश्किल काम था, क्योंकि उसमें भी इज्जत की कोई कमी नहीं थी। मैं एडजस्ट था, सीएमएच में इंचार्ज था, लेकिन मैंने इस पेशे में इसलिए आया कि मुझे भी फील हुआ कि मुश्किलात हैं। क्यों ऐसा निज़ाम है कि वो मेरे पीछे फिर रहा है कि बच्चे को मुझे कोई करे। मैंने तो फारूक अदर साहब को कहा, मैं अल्लाह को हाज़िर नाल के जान के कहता हूँ, मगरिब का टाइम है, मैंने कहा सर चौकीदार है चौपड़ासी तभी NTS करूँ। इन्होंने भी था कि इनका चलो ऐसा ही जान छुड़ाओ लोगों को, सारे भर्ती हो सकते हैं। अच्छा, एक गांव में एक भर्ती हो जाता है, आधा गांव नाराज हो जाता है। आधा गांव कहता है मैं लाडला सी भर्ती हो गया, मैं रह गया। तो जब तक सियासत से एक आदमी अपने कुरान पर हाथ रख के कहे, जो मेरे पास आया उसने कहा गड़ी दुपट्टे की हालत अस्पताल की ठीक नहीं है, एक आदमी बताया मुझे मेरे दफ्तर में आके कहो, एक सिंगल वन। जब आपकी प्रायोरिटी अस्पताल नहीं है तो मुस्तफ़ा बशीर आपकी उस प्रायोरिटी पे काम क्यों करे? जब आपकी प्रायोरिटी स्कूल नहीं है तो मैं आपका स्कूल का काम क्यों करूं? मुझे पता है ये आपकी प्रायोरिटी नहीं है। आपकी प्रायोरिटी है मेरी गली बनाओ, आपकी प्रायोरिटी है मेरी रोड का काम करना है, और आपकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है कि मेरा बच्चा लगाओ। आपने कभी ये कहा कि आप मेरे बच्चे को ना लगाएं? आप इंसाफ की हुकूमत कायम करें। कितने आए मेरे पास जिसने कहा इंसाफ की हुकूमत कायम करें? यहाँ बचाए, आज मैं उसके साथ वफा नहीं कर सकता, मैं अपने लोगों के साथ वफा करूंगा, मैं अपने लोगों का वफादार रहूंगा। मैं जनाब जब अपनी पार्टी का वफादार नहीं हूं तो अपने लोगों का वफादार भी नहीं हो सकता। स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करनी चाहिए। मैंने उन्हें कहा नौजवान लोगों को लाए, अगर तब्दीली लानी है, ये कौन सी तब्दीली है काफ लीग की तरह, कल 4 लोटे यहाँ से इकट्ठे किए, 4 लोटे यहाँ से इकट्ठे किए। ये नौजवानों ये पैगाम है। आज हमारा ये हाल है इन लोटों की वजह से। कल पाकिस्तान में हम जाते हैं, लोग कहते हैं जिधर वहां चल दी है कश्मीरी तो नाजुल दिन। ये हमारी है। वोट देना है तो मेरिट पर दें। देखें कोई आदमी आया उसको सुने, और मैंने एक बार बुलाएं अपने नुमाइंदे को, ये कहें कि आज के बाद वोट हम इस बात के लिए देंगे कि हमारा अस्पताल ठीक होगा और हम आपको भर के देंगे संदूकची, लेकिन अस्पताल का काम करना है। देखें वो MLA काम करता है नहीं करता। ये कौन सी बात है कि जी बस हमारा बच्चा भर्ती हो जाए। जितने लोगों ने यहाँ बात की, जितने लोगों ने मुझसे पहले बात की, आखिरी में मैं आपसे माजत जरूर करूंगा। मैं टाइम का बहुत पाबंद आदमी हूं मेरे भाई। मुझे उन्होंने कहा हटियावाला में आपने पहुंचना है 11 बजे, 11:30, और आपको हम 12:30 बजे हर हाल में फारग कर देंगे। वहां से मैंने लांगले वालों से पूछा, लांगले वालों ने कहा जी 12:30 आप हमारे पास पहुंचेंगे। मेरा पहला प्रोग्राम में बिल्कुल वक्त पे जाता हूं, जिस प्रोग्राम पे मेरा अख्तियार है। जिस प्रोग्राम पे मेरा अख्तियार नहीं है, अभी इसके बाद मेरे 3 प्रोग्राम है ना, वो 1-1.5 घंटा आगे चले गए। वो आवाज़ें आ रही हैं उधर, तो ये हमारे अख्तियार नहीं होता। इस पर मैं मादत का ख्वाह हूँ कि आपको मेरी वजह से तकलीफ हुई, इसकी मादत सबसे पहले मैं करता हूँ। क्योंकि आप इंसान हैं, कोई आपने हमसे वो नहीं लिए पैसे लेके यहाँ नहीं बैठे हुए, अपने इस पे आए थे। इसकी माजरत है आपसे कि आपसे हमें लेट हुए, इससे मैं बड़ा ज़ाती तौर पे शर्मिंदा हूँ।
और एक बार फिर आपको यकीन दिलाता हूँ, मैं एमएलए रहूँ या ना रहूँ, आपकी जद्दोजहद के साथ जो आप बातें कर रहे हैं, अगर ये आप इसके अंदर इसी तरीके से सियासत को लेके चले तो आने वाले वक्त में कोई भी एमएलए हो, अगर वो आपकी इस प्लानिंग पे चला गया तो अस्पताल भी ठीक हो जाएंगे, सब डिवीजन भी होगा। और दिखाता हूँ, मैं यहाँ गवाही देता हूँ आपके सामने, राजा फारूक हैदर खान साहब ने उस्मानी साहब के घर पे एक बार नहीं 12 ये कहा कि इसको सब डिवीजन दूंगा। मैं क्यों किसी के लिए झूठ बोलूं? मैं क्यों बोलूं? मैं झूठ बोलने का कोई काम होता है? ना मिले ना मुझे कल वोट, नहीं मिलता तो ना मिले ना, लेकिन कहा है राजा फारूक हैदर खान साहब ने, और हमने अपना हक अदा किया। मैंने असेंबली में 2-3 बार मेरी आप तकरीर उठा के कहा, मैंने कहा राय साहब, उन्होंने कहा अगर एक भी सब डिवीजन बना तो मैं भी दूंगा। डॉक्टर देखें, मुजफ्फराबाद से आप मीरपुर तक ये कोटली रोड के जरिए जाएं, आपको एक जगह पर नहीं है रोड नजर ना आए। आप जाएं पीर चनासी तक जाएं, लीपा तक जाएं, रोडों की हालत देख लें कैसी बनी है। ये डेवलपमेंट है। ये डेवलपमेंट आएगी तो टूरिज्म आएगा, टूरिज्म आएगा तो रोजगार बढ़ेगा। तो डेवलपमेंट ही नहीं है तो टूरिज्म क्या करेगा यहाँ? तो कुछ चीजें हमसे नहीं हुई हैं, 4 साल मुनासिब नहीं होता है सारी चीजें ठीक करने के लिए। साथ मौजूद हैं वज़ीर मनसूबाबंदी डॉक्टर मुस्तफ़ा बशीर भाई साहब, आज यहाँ पर हाजिर हुए हैं पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कॉलेज फॉर बॉयज़ गढ़ी दुपट्टा में, जहाँ पर गढ़ी दुपट्टा का सबसे जो बड़ा दरीना मसला था सब डिवीज़न का मसला था। आज से 4.5 साल कबल ऐलान भी हुआ, उसमें आपने इम्प्लीमेंटेशन करवाने की यहाँ पर ऐलानात भी किए हैं। मज़ीद और कुछ कहना चाहें दुपट्टे की आवाम के लिए, यूसी के मजे की आवाम के लिए? देखिए जी, गढ़ी दुपट्टा आपको पता है कि ये 84 विलेजेस का जो है वो संगम है, और इस पे अप्रॉक्सीमेटली जो है 4 से 5 हल्के जो हैं वो डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो सबसे पहले ये देखना है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने यहाँ पर कहा था सब डिवीज़न का, लेकिन चूँकि पाकिस्तान में हमारा जो नॉर्मल मिज़ानिया का बजट है उसमें पिछले 3-4 साल में कोई इजाफा नहीं हुआ, डेवलपमेंट में हो रहा है। तो इस वक्त हमारे जो ऐलानात थे वो 2-3 और भी सब डिवीज़न थे, वो नहीं हुए, लेकिन चूँकि अब लोगों का ये मुतालबा है, शदीद मुतालबा है, तो इसमें यही फैसला किया गया है कि हम प्राइम मिनिस्टर साहब से बात करेंगे और इस पर पूरी कोशिश करेंगे उन्हें कायल करने की कि इसका नोटिफिकेशन जारी करें, ताकि आने वाले वक्तों में ये जो एक बड़ा मसला है लोगों का सब डिवीज़न का, ये भी हल हो जाए। और इसके अलावा भी दीगर यहाँ पर मसाइल हैं, जो मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल हैं जो इस हल्के में भी हैं। ज़ाहिर है जब सब डिवीज़न बनेगा तो हॉस्पिटल को भी अपग्रेड करना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिकली चीज़ें अपग्रेड हो जाएंगी, तो ये इसके साथ मुंसलिक हैं। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हम इसको पूरा करने में इंशाल्लाह कामयाब होंगे। अभी जो कारकुनान मुतनफ़र हो रहे हैं उनके लिए अगर कोई मैसेज देना चाहें, ये चैनल मुतनफ़र है मसलन कहीं पर कोई बंदा अगर कोई तनकीद का आपको निशाना बना, देखिए आखिरी साल जब आता है ना तो चंद लोग होते हैं जो उड़ान भरने की कोशिश करते हैं। अब ये देखना होता है वो तादाद कितनी है। चंद लोग ऐसे होते हैं जिन्हें हम खुद भी अवॉइड करते हैं कि जी हम समझ जाते हैं कि ये कारकुन जो है वो ठेकेदारी निज़ाम की तरफ ज़्यादा माइल है, हमारी पॉलिसी को टो नहीं कर रहा, तो हम उसको पिछले 3, 4, 5, 6 माह से हम उसको साइड लाइन लगा के रखते हैं। उसकी वजह ये होती है कि अगर हम उनको साथ लेके चलें तो बाकी इलाकों के फिर काम काज नहीं होते। तो ऐसे लोग बीच में निकलेंगे। ये भी देखें कि मेरे हल्के में अगर आप डेली की बुनियाद पर देखें तो रोज़ जो है वो दर्जनों अफराद शामिल हो रहे हैं। तो अगर वो शामिल होने वाले अगर उनकी गलबा है तो जाने वाले भी होंगे, जाने वाले यकीनी तौर पर, लेकिन वो देखेंगे वो तादाद कितनी है, वो कितने इन्फ्लुएंशियल हैं और उनकी बात में कितना वजन है। कुछ लोग मफादात लेकर साइड लाइन होना चाहते हैं, तो वो उनका देखें ना, ये तो चलता रहता है सियासत में। मैं ये पुरुमीद हूँ कि इंशाल्लाह आने वाला वक्त कम अज़ कम मैं ये आपको बताऊँ कि हमारा होपफुली कि मैंने जो काम किया है मुझे इंशाल्लाह वो पे करेगा। आप नौजवानों के इस जज्बे के साथ खड़े हैं। जी मैं बिल्कुल नौजवानों के जज्बे के साथ खड़ा हूँ, और मुझे सबसे बड़ी खुशी ये हुई है कि अब नौजवान इस सियासत में इन्वॉल्व हो रहे हैं। जब इनकी इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होगी तो आप देखिएगा कि रियलिटी में तब्दीली उसी वक्त आएगी जब नौजवानों को इसमें शामिल होंगे, और फिर इसकी जो आपकी फैसला साजी है इसमें जब आएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बेहतर होना शुरू। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अगर आप भी चाहते हैं कि गढ़ी दुपट्टा को सब डिवीजन का दर्जा दिया जाए तो इस वीडियो को लाजमी शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर तबसरा कीजिए। देखते रहें डिस्कवर कश्मीर, कैमरामैन लकी आवान के साथ।